नमस्कार, स्पीड न्यूज में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। चलिए स्पीड के साथ खबरों की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत की 56% से ज्यादा वयस्क आबादी को कोविड रोधी टीके की दोनों डोज दी जा चुकी है, जबकि 87.1% वयस्क आबादी को टीके की कम से कम एक खुराक लग चुकी है। ओमिक्रॉन के दिल्ली में 4 और नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ राजधानी में ओमिक्रॉन के कुल मामले बढ़कर 10 हो गए हैं। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के चलते कोरोना की तीसरी लहर का खतरा बढ़ गया है। इस बीच में गुजरात में ओमिक्रॉन का एक और नया मामला सामने आया, जिससे राज्य में कुल ओमिक्रॉन के 5 मामले हैं। भारत में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 7,974 नए मामले सामने आए हैं। वहीं पर कोविड से एक दिन में 343 लोगों की मौत हुई। तमिलनाडु के थिरुवनमलाई में कांगो से लौटा एक शख्स कोरोना पॉजिटिव निकला है, जिसके सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया। रूस, चीन और भारत के बीच हो सकता है शिखर सम्मेलन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सहयोगी ने यह बात कही। गौरतलब है कि इससे पहले रूस और चीन ने एक बैठक की थी। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के 50 साल पूरे हो गए हैं और इस मौके पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमें अपने सशस्त्र बलों पर पूरा गर्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजय दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पहुंचे। वहां पर स्वर्णिम विजय मशाल के सम्मान समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युद्ध में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विजय दिवस के अवसर पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि सरकार शहीदों के भव्य सैन्य धाम का निर्माण कर रही है। विजय दिवस पर अरविंद केजरीवाल ने लिखा है कि साल 1971 में भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया था। विजय दिवस पर देश के उन सभी वीर जवानों को नमन, जिनकी बहादुरी और वीरता हम सबको गौरवान्वित महसूस करवाती है। हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए ग्रुप कैप्टन को अंतिम विदाई देने के लिए उमड़ा हुजूम। नम आंखों से वीरता को किया गया सलाम। भोपाल के भदभद्रा विश्राम घाट पे होगा अंतिम संस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के आणंद में आयोजित कॉन्क्लेव ऑन नेचुरल फार्मिंग में हिस्सा लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि खेती को केमिस्ट्री की लैब से निकालकर प्रकृति की प्रयोगशाला से जोड़ना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 से 28 दिसंबर के बीच में उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे और इसके साथ ही वो अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करते हुए भी दिखाई देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 दिसंबर को शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखेंगे, जबकि 28 दिसंबर को प्रधानमंत्री कानपुर में मेट्रो का लोकार्पण करेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना टीकाकरण के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। गहलोत ने दावा किया कि उन्होंने पीएम को कई बार पत्र लिखकर बूस्टर डोज की वकालत करी है, लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया। लगता है पीएम ने जवाब नहीं देने की कसम खाई हुई है। उत्तर प्रदेश में शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन योगी सरकार ने विधानसभा में 8,479.53 करोड़ रुपए का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया। इस बजट में कई 24 घंटे बिजली की आपूर्ति और साथ ही काशी विश्वनाथ दर्शन के लिए भी फंड का आवंटन किया गया। इसके साथ ही खेल विभाग को भी 10 करोड़ रुपए का फंड दिया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर तंज कसा। बोले, हम दोबारा सरकार बनाकर आएंगे, यूपी को नंबर 1 बनाएंगे, लेकिन ये तय है आप में से बहुत से लोग वापस नहीं आएंगे। यूपी में चुनाव से पहले अखिलेश की चाचा शिवपाल से मुलाकात। कहा, चाचा ने गठबंधन पर बात कही है, क्षेत्रीय दलों को साथ लेने की नीति पर मजबूती से बात हुई। समाजवादी पार्टी ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ रही है। तो आपको बता दें, पंजाब विधानसभा चुनाव में जुटी भाजपा के पंजाब प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुलाकात करते हुए दिखाई दे सकते हैं। अटकलें लगाई जा रही है कि दोनों के बीच में गठबंधन को लेकर बातचीत हो सकती है। राहुल गांधी ने देहरादून में जनसभा को संबोधित किया, जहां पर राहुल गांधी ने कहा कि उनके परिवार ने देश के लिए कुर्बानी दी है। वो बोले कि मेरी दादी पिता देश के लिए शहीद हुए।
बिहार में शराबबंदी को लेकर जीतन राम मांझी ने कहा कि ये ओपन सीक्रेट है, ये सत्य है कि जो बड़े लोग हैं, जो ठेकेदार है, आईएएस है, आईपीएस है, ये सभी रात में 10 बजे के बाद लिमिट में शराब पीते हैं, लेकिन दुनिया नहीं जानती कि वो शराब पीते हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी की उस याचिका को खारिज किया है जिसमें आगामी कोलकाता नगर निकाय चुनाव के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग की गई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि यूनिवर्सिटी का पहला दीक्षांत समारोह, राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की शिरकत। गवर्नर 38 स्नातकों को LLM 1 वर्षीय पाठ्यक्रम की दी उपाधि। कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे में गंभीर रूप से घायल भोपाल के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का निधन हो गया है। वहीं पर मध्य प्रदेश सरकार ने कैप्टन वरुण सिंह के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि देगी, ये बात कही है। इसकी घोषणा सीएम शिवराज सिंह चौहान की ओर से की गई। अपनी बेटी शीना बोरा की हत्या की दोषी इंद्राणी मुखर्जी ने सीबीआई को चिट्ठी लिखकर दावा किया है कि उनकी बेटी जिंदा है और कश्मीर में है। इंद्राणी ने लिखा है कि उन्हें जेल में एक महिला ने बताया कि शीना कश्मीर में रह रही है। गुजरात के पंचमहाल स्थित गुजरात फ्लोरा केमिकल फैक्ट्री में बड़ा हादसा हुआ है। केमिकल फैक्ट्री में विस्फोट हो गया। वहीं पर हादसे में 3 लोगों की जान चली गई, 15 लोग झुलस गए। मेट्रोमैन ई श्रीधरन ने एक आश्चर्यजनक कदम उठाते हुए कहा है कि वो सक्रिय राजनीति छोड़ रहे हैं। मलमपुरम में मीडिया से खास बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बहुत से लोग नहीं जानते कि अब मैं 90 साल का हूं और जहां मेरी उम्र मानी जाती है, मैं उन्नत अवस्था में हूं। केन्या के मुरंगा के एक सेकेंडरी स्कूल के स्टूडेंट शराब की पार्टी और यौन संबंध बनाते हुए रंगे हाथ पकड़े गए हैं। इस घटना में शामिल 16 स्टूडेंट्स को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया। आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। सीबीएसई ने फैसला किया है कि टर्म 1 बोर्ड परीक्षाओं की OMR उत्तर पुस्तिकाएं स्कूलों द्वारा चेक किए जाने के बजाय सीधे बोर्ड को भेजी जाएगी। बोर्ड द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि स्कूलों में OMR शीट की चेकिंग की प्रक्रिया 16 दिसंबर से बंद कर दी जाएगी। बेटियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने की तैयारी है। प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी भी दे दी है। इसके लिए सरकार मौजूदा कानूनों में चेंजेस करेगी। केंद्र ने संसद में जानकारी दी है और बताया है कि साल 2019 में देश में 4775 सड़क हादसे हुए हैं, तो वहीं पर साल 2020 में 3564 हादसे हुए। डीडवाना के परिवहन कार्यालय में ड्राइविंग टेस्ट में पास किए जाने के नाम पर लोगों से वसूली का मामला सामने आया है। इस संबंध में एक पीड़ित युवक ने प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अजमेर के नाम जिला परिवहन अधिकारी को ज्ञापन दिया। मनोहर थान के गुराड़ी गांव में एक 25 साल की विवाहिता की नसबंदी के बाद में तबीयत बिगड़ने से इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं पर नाराज ग्रामीणों और परिजनों ने प्रदर्शन करके उचित कार्रवाई की मांग की। भरतपुर के लोहागढ़ स्टेडियम में बने शहीद स्मारक पर विजय दिवस मनाया गया। इस दौरान सैनिक कल्याण विभाग के अधिकारी और जिला कलेक्टर वहां पर मौजूद रहे। हनुमानगढ़ के नौहर में एक कलयुगी बेटे ने अपने माता और पिता की कुल्हाड़ी से निर्मम हत्या कर दी। वहीं पर भाई को गंभीर रूप से घायल कर दिया। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, आरोपी को गिरफ्तार किया। आगे की कार्रवाई चल रही है। दौसा नगर परिषद में सफाई ठेकेदार की दादागिरी दिखाई दी, जहां पर खाते में भुगतान के बाद भी सफाई कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला और इसके चलते सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल करके नगर परिषद के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। 12 के हरनावदा शाहजी में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया। मामले की जांच शुरू कर दी। नागौर के डेगाना में कोरोना टीकाकरण का अभियान लगातार जारी है। मोबाइल टीम के द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में टीकाकरण किया जा रहा है। बूंदी के लातेड़ा थाना इलाके में 3 धारा महादेव पुजारी का मंदिर में शव पड़ा हुआ मिला। हालांकि इस पूरी घटना को लूट और हत्या के मामले से जोड़कर देखा जा रहा है। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में बोलेरो बेकाबू होकर करीब 8 फुट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। उदयपुर के उदयपुर बांसवाड़ा मेगा हाईवे पर मार्बल ब्लॉक से भरा हुआ एक ट्रेलर बीच रास्ते में पलट गया, जिससे रास्ते पर लंबा जाम लग गया। आजादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में सूचना
और जनसंपर्क विभाग भारत सरकार द्वारा नागौर के नेहरू पार्क में प्रदर्शनी लगाई गई है और इस 3 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान शहीदों के योगदान को यहां पर याद किया गया। जयपुर के सांगानेर विधायक गंगा देवी ने जगतपुरा ब्लॉक में 3 करोड़ 24 लाख की लागत से बने विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इस दौरान नाले पर पुलिया सहित कई कामों का यहां पर भूमि पूजन किया गया। श्रीगंगानगर में एक सीजन का पहला कोहरा देखा गया है, जिसके चलते विजिबिलिटी काफी कम रही। आपको बता दें, वाहन चालकों को इस दौरान काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। नागौर के लाडनू में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का आयोजन मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर भरत पारी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। दौसा के महवा में घना कोहरा छा रहा, जिसके चलते विजिबिलिटी काफी कम रही और साथ ही वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। जोधपुर में बैंकों के निजीकरण नहीं करने और बैंकिंग कानून को वापस लेने की मांग को लेकर बैंक कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दी। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी उनकी ओर से की गई। बानसूर के हरसोला थाना पुलिस ने 10 बदमाशों को यहां पर गिरफ्तार किया है। बदमाश पेट्रोल पंप की लूट की वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। बदमाशों के पास से पिस्टल और 2 कट्टे और 7 जिंदा कारतूस भी यहां पर पुलिस की ओर से बरामद किए गए। हनुमानगढ़ टाउन की सन सिटी कॉलोनी में एक 70 वर्षीय महिला टंकी पर चढ़ गई। परिवार के सदस्यों पर जमीन बेचने के आरोप लगाए। वहीं पर सूचना से पहुंची एएसआई गायत्री ने मामले को शांत करवाया और फिलहाल जांच में जुट गई।